पूरा जून का महीना समाप्त हो चुका है और पूरा उत्तर भारत अभी भी बारिश की इंतजार कर रहा है। कब होगी बरसात। भारत में मानसून का आगमन तो हो गया है, लेकिन इस बार उत्तर भारत में अभी तक एक भी बार बारिश नहीं हुई है और इसके पीछे कई कारण है। इस बार सूखा आपदा वाली स्थिति भी बताई जा रही है कि इस बार बड़े स्तर पर सूखा आपदा भी बन सकता है। बारिश होने के आसार अब हैं। जुलाई का पहला सप्ताह जो होगा 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में मानसून जो है पूरे उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले जो 5 से 6 दिन हैं ये पूरे उत्तर भारत में मतलब ज़्यादातर जितने भी राज्य हैं मानसून अब आ जाएगा और यहाँ पर बारिश होनी चालू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, 30 जून से लेकर के आप ये मान के चलिए कि आगामी 5 से 6-7 जून तक बारिश होगी यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश होगी। कई कारण हैं, कुछ जेट पौने हैं जो कि ऊपर अवस्थित हैं और साथ ही जो है आप एल नीनो का प्रभाव भी इस समय पड़ रहे होंगे। मैंने आपके अभी तक मानसून पे 2 सेशन लिए हैं। पहला कि मानसून कैसे आता है, कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, इसको लेकर एक सेशन देखा है, आप जरूर देखिएगा। बारिश का रहस्य एक पूरा मैंने डिटेल सेशन बनाया आप सभी के लिए। और दूसरा सेशन सूखा आपदा, कैसे भारत में इस साल जो है बारिश कम पड़ रही है, उसमें एल नीनो का प्रभाव मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है कि पेरू के तट के पास ऐसी कौन सी घटना घटती है, कैसे वहां पर जो है ठंडा पानी गर्म पानी में कन्वर्ट हो जाता है और एल नीनो की दशाएं बन जाती हैं, जिसके कारण से भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। इस साल भी यही बातें चल रही हैं। तो लेकिन अभी अब लगातार देखिए बारिश की स्थिति बन रही है। आने वाले मतलब इस सप्ताह में आप बारिश देखेंगे लगातार जो है मानसून आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब जगहों पर पहुंच जाएगा। जुलाई के महीने में पूरे भारत में फैल जाएगा, लेकिन स्थिति कमजोर रहेगी। जितना पानी भारत को चाहिए हर साल मानसून में सामान्य दिनों में जितना बारिश होती है उससे कम होगी, बस ये मान के चलिए। इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए, ठीक है, आपको गाड़ी चलाना है मान लीजिए, और गाड़ी चलाने के लिए मान लीजिए आप जो है 200 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, तो आपको जो है वहाँ पर क्या चाहिए, मान लीजिए 10 का एवरेज भी गाड़ी दे रही है तो 20 लीटर 21 लीटर आपको क्या चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। लेकिन जाना तो 200 किलोमीटर ही है और डीजल पेट्रोल आपको 100 मतलब ज़्यादा नहीं, 10 लीटर 15 लीटर ही आपको मिले, तो ये अपर्याप्त हो गया ना। मान लीजिए यही स्थिति समझिए, 1 साल के लिए भारत की जितनी डिमांड है पानी की, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा एग्रीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है, पानी से ही जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर, मानसून से नदियों का जल स्तर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पीने योग्य पानी, सब कुछ एक साइकिल है, एक वाटर बजट है, वाटर साइकिल है। उस बजट को इस बार कमी महसूस होगी और इस कारण सूखा आपदा की बात की जा रही है। जितना पानी चाहिए उतना पानी तो नहीं मिलने वाला। क्यों, बहुत सारी दशाएं अभी डिस्कस करेंगे। इस समय बारिश कहाँ हो रही है, राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में खूब बारिश हो रही है, खासकर शेखावती वाले क्षेत्र में खूब बारिश हो रही है आपकी। ठीक है, अब लगातार उसके पीछे कई कारण हैं, मल्टीपल रीजन हैं। और अभी भी यदि आप उत्तर भारत की हालत देखेंगे ना, तो अभी भी हालत बहुत खराब बनी हुई है। पूरे उत्तर भारत में अभी भी गर्मी का माहौल है। अभी गर्मी धीरे धीरे सही हो जाएगा मामला। ठीक है, गंभीर लू चल रही है, हीट वेव चल रही है ना। और लेकिन आने वाले इस सप्ताह में अब थोड़ा सा राहत आपको मिलेगी। हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणाली जो ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम है अब वो डेवलप हो रहा है और मानसूनी हवाएं उत्तर भारत में गहराई से ढकेलने में वो मदद करेगा आपका। ठीक है, तो एक बात तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, मानसून अब पूरे भारत में पहुंचने वाला है, बारिश होने वाली है। सूखे की स्थिति तब भी बनी रहेगी चाहे बारिश जितनी भी हो जाए। ठीक, लगभग 4 से 5 जुलाई के आसपास दिल्ली एनसीआर पूरा कवर होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में यही 1 से 2 जुलाई के बीच में बारिश होनी चालू हो जाएगी। अब पर्वतीय राज्यों में अलग अलग स्थिति है। पर्वतीय राज्यों में तो प्रतिदिन बारिश होती है, वहाँ पर जो है अलग तरीके की परिस्थितियाँ हैं। वहाँ पे जो है हाई एल्टीट्यूड में अलग तरीके की स्थितियाँ बनती हैं, वहाँ पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मानसून अब पहुँचने वाला है वहाँ पर भी। क्यों कमज़ोर है मानसून इस बार,
क्या कारण है मानसून को लेकर? एक तो एल नीनो का प्रभाव है। एल नीनो दशाएं क्या है, इससे पहले वाले सेशन में मैंने डिटेल किया है। सूखा आपदा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर में समंदर गर्म हो जाता है, जिसके कारण से वहां पे लो प्रेशर बनता है और सारी पवनें उधर खींचने लग जाती हैं। हवाएं कमजोर हो चुकी हैं, बारिश की कमी इस बार जो है लगभग आप मान के चलिए कि सामान्य से कम बारिश रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मानसून का जो मुख्य इंजन है ना, ये है कि किस तरीके से जो उत्तर भारत है आपका, उत्तर भारत में लो प्रेशर कितना सशक्त है, तो मैदानी इलाकों में वो पवनें जो है आकर्षित होते हैं, लेकिन एल नीनो का प्रभाव के कारण से उनका जो है डाइवर्जन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी कारण हैं। अभी जैसा कि आप सभी ने सुना होगा एमजेओ के बारे में। एमजेओ वो मेक जोक्स ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। ये कमजोर है पूरी तरीके से, बादलों की हलचल जो है। अब एमजेओ क्या होता है, मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन क्या है, इसमें मैं अलग से जब क्लास में आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब मैं वहां पे विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी शुष्क है, पश्चिमी हवाएं तो आ रही हैं, क्योंकि अभी भी जेट पवने जो सोमाली जेट है वो काफ़ी कमज़ोर है। अभी भूमध्य रेखा से पार आने वाली हवाएं हैं आपकी, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जो है आपका कमज़ोर है, जिससे अरब सागर से महाराष्ट्र और आंतरिक भारत में नमी ले जाने वाली सोमाली जेट जो है काफ़ी ठंडी पड़ गई हैं। तो कई सारी समस्याओं के कारण से मानसून इस बार कमज़ोर हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेट ये कुछ डिस्कशन हमारा जो है इसको लेकर के विस्तार से हमने किया है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी जो गर्मी है आने वाले 5 से 6 दिनों में ये गर्मी नहीं रहेगी, लेकिन जितना पानी भारत को चाहिए उतना पानी भारत को नहीं मिलने वाला। इस साल सूखे की चेतावनी है, यानी कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याएं भी डेवलप होंगी, और जो खाद्य उत्पादन है उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो अल्टीमेट इस साल सुपर साइक्लोन जैसी स्थिति यदि बन जाती है, अभी जो है सुपर साइक्लोन में क्या है कि कम से कम जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर तो वर्षा हो जाती है, चक्रवाती वर्षा, और ये सब कुछ होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। लेकिन मानसून का कोई अल्टरनेटिव नहीं है मान लीजिए, क्योंकि सुपर एल नीनो की घटना यदि बनती है, बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है अरब सागर में और वहाँ पे हाई लो प्रेशर बन जाता है, तो निश्चित तौर पे इतना मानसून कमज़ोर हो जाएगा कि फिर उसका प्रभाव बड़े स्तर पर जो है हमारे पूरे के पूरे जो है जो हमारा वेदर जलवायु पैटर्न है उस पर पड़ेगा, मौसम पे पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारी है। आप में से बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार बता दीजिए। बाकी इससे पहले के दोनों सेशन जरूर देखिए आप लोग, उन सेशन से आपकी समझ ज़्यादा डेवलप होगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से मानसून काम करता है और चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है। तो बारिश का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है, अब उत्तर भारत में भी बारिश होने वाली है, ठीक है। उत्तर भारत में और पूरे पर्वतीय राज्य, जितने भी पर्वतीय राज्य हैं वहां पर भी बारिश आपकी अब होनी स्टार्ट हो जाएगी मानसून के माध्यम से। 30 जून से 2 जुलाई 3 जुलाई तक बारिश आपकी आ जाएगी, 7 से 8 जुलाई तक जो है बारिश आपका बड़े स्तर पे हर जगह पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए।